हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए जानते हैं विजया एकादशी कब है, विजया एकादशी क्यों मनाई जाती है, विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस साल विजया एकादशी 16 फरवरी दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। ऐसा कहते हैं कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए विजया एकादशी का दिन बहुत ही शुभ होता है। साल में कुल 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य भगवान विष्णु की कृपा से पूर्णता संपन्न होता है। इस साल विजया एकादशी पर 3 बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी को सुबह 5:32 से प्रारंभ होगी और 17 फरवरी को 2:49 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के चलते विजया एकादशी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। विजय एकादशी पर दान का कुछ अलग ही महत्व है। विजय एकादशी व्रत के साथ दान का भी महत्व जुड़ा है। इस एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गोदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिष कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसलिए विजया एकादशी पर दान करते वक्त कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी चाहिए। दान कभी भी किसी के दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाए वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उनका भी दान कभी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तु बिल्कुल न दे, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई और ये सेवा या दान में ईश्वर को कर रही हूँ। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर दान करेंगे तो आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद कारगर है। तो आइए जानते हैं अब विजया एकादशी का व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया कर आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भयंकर शत्रुओं से जब आप घिरे हो और पराजय सामने खड़ी हो, उस विकट स्थिति में विजया एकादशी नामक एकादशी आपको विजय दिलाने में क्षमता रखती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम जी श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अंशावतार थे। जब उनको 14 वर्ष को वनवास हो गया तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासत्र जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सिगुरी से मित्रता हुई
और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे ही श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहे, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्लाध्या नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत नित्य करने से और निश्चय ही करने से आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसी व्रत की यह विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी तथा मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्प रख वेदिका पर स्थापित करे। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर से जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करे। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वित होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के माध्यम से पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी विजया एकादशी की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।